रायबरेली उत्तर प्रदेश का वो जिला जिसे अंग्रेजों ने अपने जमाने में यानी सन 1858 में भी जिला बनाया। नेहरू गांधी परिवार से इस इलाके का एक सदी पुराना नाता। आजादी के पहले पंडित मोतीलाल नेहरू रायबरेली रियासत के वकील रहे और आजादी के बाद ये इलाका नेहरू गांधी परिवार की राजनीति का गढ़। फिरोज गांधी यहाँ से 2 बार सांसद रहे तो इंदिरा गांधी 3 बार। 1975 में इमरजेंसी की नौबत भी रायबरेली संसदीय चुनाव रद्द होने के कारण आई। वैसे 2004 से 2009 के दौरान हुए तीनों चुनावों में यहां कांग्रेस उपाध्यक्ष सोनिया गांधी का डंका बजा है। नतीजा रेल कोच फैक्ट्री, RGIPT राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NIPER नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, FDDI फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और RJAU राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की सौगात रायबरेली को मिली। लेकिन इस संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा सीटों पर 2012 का चुनाव नहीं जीत पाए कांग्रेस उम्मीदवार। नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। इसीलिए कांग्रेस ने जनता का दिल जीतने के लिए एक बार फिर रायबरेली के गढ़ में अपनी ताकत झोंक दी है। रायबरेली में एम्स बनाने के लिए भूमि पूजन हुआ है और कई दूसरी परियोजनाओं का शिलान्यास। लोग कहते हैं कि 2014 के चुनावी दंगल में भी कांग्रेस का ये गढ़ बचा रहेगा। आप भी करिए इंतजार, क्योंकि इस पर मुहर तो मई के चुनावी नतीजे ही लगाएंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में रायबरेली की नुक्कड़ बहस में आप सबका स्वागत है। रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले 10 सालों से वो यहाँ की MP हैं। उनकी सास इंदिरा गांधी भी यहाँ कई बार MP चुनी गई। एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन क्या इस किले में इस बार कोई सेंध लग पाएगा या कांग्रेस अपना ये किला बचा पाएगी? हम बात करते हैं यहाँ की जनता जनार्दन से, जो रायबरेली की जनता मौजूद है। ये बताइए कि क्या लगता है इस बार क्या होगा चुनाव? बहुत ही मुश्किल है कांग्रेस के लिए। क्यों मुश्किल है भैया? ये सीट बहुत ही मुश्किल है। यहाँ से कोई इतने 45 नहीं, यहाँ पे तो रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री लग रहा है, उसके बाद एम्स 15 साल से लग रहा है, केवल दिखाने के लिए। इसी से 3 चुनाव जीती हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए बदलाव। किस बात के लिए? जो विकास नहीं हुआ यहाँ पे। यही जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से तमाम इंस्टीट्यूट्स आए हैं, रेल कोच फैक्ट्री लगेगी, एम्स लग रहा है, तो क्या ये आपको लगता है विकास नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ये सब चुनाव जीतने के लिए। आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, रायबरेली से ज्यादा बाहर के छात्र उसमें पढ़ने वाले हैं। रेल कोच बना है, 4th क्लास को छोड़ दीजिए तो जितने एम्प्लॉइज हैं सब रायबरेली से बाहर के हैं। रायबरेली की जनता को क्या मिला? यहाँ चाहिए बिजली, पानी, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं। उनमें से कोई भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सड़क पर चढ़ना हो तो प्रसूता का अस्पताल पहुँचने से पहले सड़क में ही वहाँ डिलीवरी उसकी हो जाए, इस तरह की सड़कें यहाँ पर हैं। बिजली, पानी, सड़क सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा। बदलाव निश्चित होगा, क्योंकि आम जनता निश्चित ये चाहती है कि हाँ उसको सुख सुविधाएं मिले। रायबरेली में जो भी किया है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस की सरकार यहाँ पे रही है, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई वो विकास नहीं हुआ जिससे कि आम जनता उभर पाए। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे चिकित्सा सुविधा हो, चाहे शिक्षा में हो। आपने अभी बात की निफ्ट की, FDDI की बात की, लेकिन रायबरेली के कितने लोगों का एडमिशन वहाँ पे होता है? रायबरेली के जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या होगा? रायबरेली एक VVIP इलाका है और जो जनता कह रही है तो हम जवाब लेते हैं। जो कांग्रेस के MLC हैं दिनेश प्रताप जी। दिनेश प्रताप जी, लोग शिकायतें उनकी बहुत सारी। रायबरेली में जितना विकास हुआ है हिंदुस्तान के किसी दूसरे जनपद में विकास नहीं हुआ है। आप पता लगा लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में जितना नेट्रिप, नाइपर, एविएशन यूनिवर्सिटी, महिला विश्वविद्यालय। अब नारे न लगाएं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस, यहाँ बीजेपी ने कई बार चुनाव लड़ा लेकिन बीजेपी दम नहीं दिखा पा रही है, कांग्रेस ही यहाँ जीतती आ रही है। ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर उसके किले में आप सेंध नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए, हम सीधी बात आपसे कहना चाहते हैं कि इस भारतवर्ष में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा हुकूमत यदि किसी पार्टी की रही है तो कांग्रेस पार्टी की रही है।
और रायबरेली जनपद में सांसद कोई सबसे ज्यादा रहा है तो कांग्रेस का रहा है। उसके बाद भी यहाँ सड़क से, पानी से, बिजली से लेकर सारी समस्याएं चरम। लोग आपको क्यों नहीं वोट देते? नहीं, हमारा कैंडिडेट आपको मत दिया लोगों ने, आपको प्रधानमंत्री बनाया है, आप उस विकास के ऊपर हमको खरे उतर दिखाइए। हम तो अगर ये काम नहीं हो पा रहा तो फिर आपकी तरफ लोग क्यों नहीं जा रहे? आज देखिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में उभर के सामने आए हैं और जनता ने उनको प्रधानमंत्री के दावेदार बनाया है और उन्होंने काम करके दिखाया। गुजरात में इन्होंने हत्यारा कहा, गुजरात की सरकार जनता ने जवाब दिया। बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह कह रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी दम दिखा पाएगी। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राममोहन श्रीवास्तव जी। आपकी नई पार्टी है और यहाँ पे कांग्रेस का ये गढ़ रहा है राममोहन जी, तो क्या लगता है कि जब बीजेपी समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पा रही तो आप क्या कर पाएंगे? देखिए, मैं ये अभी आप हमारे बड़े भाई ने कहा वंशवाद की बात कि हम 5 पीढ़ी से हम ही देश को चलाएंगे। मेरा पहला सवाल, मेरा दूसरा सवाल क्या हमको थोपे हुए प्रधानमंत्री राहुल गांधी चाहिए या नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत? हमको कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहिए, हमको भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। क्या आपकी पार्टी दम दिखा पाएगी? जी, पार्टी यहाँ दम दिखा पाएगी? हाँ, हमारी पार्टी दम दिखा रही, पूरी ताकत से दम दिखा रही है और आम आदमी इस देश का बदलाव करेगा। भ्रष्टाचार। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इलियास भी हैं। इलियास जी, समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो आप पीछे क्यों हट जाते हैं? ये आपने कैसे कह दिया? क्या नामांकन की डेट खत्म हो गई क्या? पिछली बार आपकी पार्टी चुनाव नहीं, पिछली बार की बात जाने दीजिए, इस बार भविष्य की बात पूछ रहे हैं कि भूतकाल की बात? इसी बात की बात पूछे, इस बार क्या होगा? अब जब तक नामांकन की डेट नहीं आती और खत्म नहीं होता तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय नेता तो जब भी कैंडिडेट देगा हम लोग मजबूती से उसको लड़ाएंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस के आपके सहयोगी ने कहा कि यहाँ कांग्रेस बहुत अच्छा काम हुआ, बुनियादी सुविधाएं हुई है। समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि क्या ये वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी से काम हुआ है? पार्टी तो कोई भी जो भी रहता है वो अपने जितना भी हो सकता है दायित्वों का निर्वाह करता ही है, लेकिन ये तो जनता की सोच है। जनता चाहती है कि यहाँ बिल्कुल हर एक सड़क सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। और मैं नहीं सोचता हूँ कि यहाँ जो जिस तरह यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इतने ही लोग आज का जो मुख्य उद्देश्य है, क्या इतने लोग प्रधानमंत्री जिसको चाह जाएंगे बन जाएगा? दूसरी बड़ी बात यह है यहाँ पर कि अब सोनिया गांधी यहाँ कम आती है, प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी का काम संभालती है। दिनेश जी, आजकल प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ ज्यादा कामकाज देखती है पार्टी की, तो क्या आप लोगों को लगता है कि सोनिया के बाद प्रियंका यहाँ चुनाव लड़ेगी? नहीं, सोनिया के बाद वास्तविक दावेदार राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं। वो उनके दोनों दावेदार हैं। कोई भी चुनाव लड़े, सोनिया गांधी की विरासत इन्हीं दोनों को मिलनी चाहिए, मिलेगी भी, इसमें कोई दो राय नहीं। रायबरेली के अंदर अगर एक सीवर लाइन से लेकर के बिजली का तार है तो सिर्फ कांग्रेस और सोनिया गांधी की देने, अन्यथा किसी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। यहाँ पर लोगों की मिली राजनाथ जी देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। राजनाथ सिंह देश के नए प्रधानमंत्री। रायबरेली से 77 दोहराएगी।